जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पर। एक बार फिर से आपके लिए लेके आ चुके हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके एसएससी जीडी 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसमें से सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए गए हैं और जिन क्वेश्चनों की आने की उम्मीद है पूरी की पूरी, वही क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए और बिल्कुल भी स्किप मत करना इस वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का कौन सा एक विकल्प युग्म अशुद्ध है। यानी कौन सा विकल्प युग्म अशुद्ध है ये आपके बताना है। कूच कर जाना, चले जाना, कान में डाल देना, बता देना, खून खौलना, जोश आना, खून सफ़ेद हो जाना, अपमान करना। इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है जिसमें से युग्म आपका अशुद्ध दिया गया है? तो हमारा पहला बिल्कुल सही है, कान में डाल देना, बता देना, ये भी सही है। खून खौलना, जोश आना, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो खून सफ़ेद हो जाना, अपमान करना, ये आपका गलत दिया गया है। खून सफ़ेद होना, अपमान हो जाना ऐसा नहीं है, इसलिए गलत है। यानी ये गलत हो जाएगा आपका। तो और हमें अशुद्ध ही बताना है, तो ये राइट आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अकर्मक एवं सकर्मक क्रिया शब्द युग्मों में से किसमें त्रुटि है। यानी किसमें त्रुटि है आपको ये बताना है। इसमें से अकर्मक और सकर्मक क्रिया में जुड़ना, जोड़ना, मूड़ना, मोड़ना, खुलना, खोलना, दिखना, देखना, इनमें से कौन सा युग्म गलत दिया गया हो, यानी त्रुटि है उसमें। देखो, जुड़ना जोड़ना तो आपका बिल्कुल सही है, खुलना खोलना भी बिल्कुल सही है, दिखना देखना बिल्कुल सही है। ये जो मूड़ना और मोड़ना, ये इसमें आपकी त्रुटि है। किसमें है? ऑप्शन 2 में आपकी त्रुटि है। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। यानी अशुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है इन वाक्यों में से। लक्ष्य ने शिक्षक से विभा की शिकायत की। एक विद्यार्थी को 2 पुस्तक मिलेगी। अनिल ने कल 2 खिलौने खरीदे। नव्या की बहन शिमला में पढ़ती है। इसमें से कौन सा आपका अशुद्ध है ये आपको बताना है। देखो, पहला हमारा बिल्कुल सही है, लक्ष्य ने शिक्षक से विभा की शिकायत कर दी। लक्ष्य मान लो कोई लड़का होगा और विभा कोई लड़की होगी, इसकी शिकायत कर दी। ठीक, एक विद्यार्थी को 2 पुस्तक मिलेगी, ये आपका गलत दिया गया है। एक विद्यार्थी को 2 पुस्तकें मिलेंगी, ये हो जाता तो चल जाता, या 2 पुस्तक मिली हो जाता तब भी चल जाता। लेकिन यहाँ पर पुस्तक मिलेगी आ रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यानी जो आपका गलत है वही आपको बताना भी है। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन 2। हमारा अगला प्रश्न है, वृक्ष काटना अत्यंत घातक है। क्या बताया गया है? वृक्ष काटना अत्यंत घातक है। रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। यानी उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करना है आपको कि इनमें से कौन सा होने वाला है। यहाँ का आपका रेखांकित शब्द क्या दिया गया है? वृक्ष दिया गया है। और वृक्ष का पर्यायवाची शब्द बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। यति होगा, या फिर वित्त होगा, या फिर पेड़ होगा, या फिर अंशु होगा। देखो, वृक्ष के पर्यायवाची शब्द यहाँ पर पेड़ होने वाला है। वृक्ष के क्या क्या होते हैं? तरु होता है, पादप होता है, विटप होता है, पेड़ होता है। ये सभी वृक्ष के पर्यायवाची शब्द होते हैं। पर्यायवाची बताना था तो आपका पेड़ बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, पुस्तकालय, आगे रिक्त स्थान दिया गया है कि आगे क्या आएगा, है ना। और यहाँ पर आपको बताना है उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान का उपयुक्त विकल्प में से क्या होगा। यानी रिक्त स्थान की जगह क्या होगा ये आपको बताना है। पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ पढ़ाई मिलती है, या फिर पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ बैठकर पढ़ाई की जाती है, या फिर पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ बैठकर बातें की जाती हैं, या फिर पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ बैठकर पढ़ाई मिलती है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ पर बैठकर पढ़ाई की जाती है। कौन सा है? ऑप्शन 2 है, पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ बैठकर पढ़ाई की जाती है। आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है,
निम्नलिखित वाक्य में अशुद्धि पहचाने। अशुद्धि इसमें से पहचानना है। कानून के हाथ लंबे होते हैं, इनमें से अशुद्धि क्या होती है? होते या फिर हाथ या फिर कानून या फिर लंबे। देखो यहाँ पर कानून नहीं होता, कानून होता है। क्या होता है? तो बताएंगे कानून होता है। कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो यहाँ पर कानून होना चाहिए, कानून दिया गया है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। यानी रेखांकित शब्द क्या दिया गया है? ये देखो दिया गया है, पूरा वाक्य दिया गया है। यहाँ पर एक शब्द चुनना है इसकी जगह। राज्य के प्रधान शासक द्वारा दिया गया आधिकारिक आदेश। यानी राज्य के प्रधान शासक द्वारा जो आधिकारिक आदेश दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक, आगे दिए गए पढ़कर मुझे प्रसन्नता हुई। नियमावली पढ़कर मुझे प्रसन्नता हुई, या फिर अध्यादेश मुझे पढ़कर मुझे प्रसन्नता हुई, या फिर आदेश पढ़कर मुझे प्रसन्नता हुई, या फिर अधिकादेश पढ़। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अध्यादेश। यानी अध्यादेश पढ़कर मुझे प्रसन्नता हुई। ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है राज्य के प्रधान शासक द्वारा दिया गया आधिकारिक आदेश वो कहलाता है अध्यादेश। तो अध्यादेश हमका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। हमारा अगला प्रश्न है कमल। कमल दिया गया है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। यानी कमल का पर्यायवाची शब्द इनमें से आपको बताना है कि कौन सा होगा। पयोद होगा, या फिर पंकज होगा, या फिर पंकज होगा, या फिर सुमन होगा। देखो कमल का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है? पंकज। क्या होता है? पंकज। पंकज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। हमारा अगला प्रश्न है कर्मण्य शब्द का विलोम क्या होगा। यानी कर्मण्य शब्द का आपका विलोम बताना है कि क्या होगा। विकर्मण्य होगा, या फिर सकर्मण्य होगा, या फिर अकर्मण्य होगा, या फिर निकर्मण्य होगा। देखो कर्मण्य शब्द का विलोम होता है अकर्मण्य। क्या होता है? अकर्मण्य। अकर्मण्य आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यानी ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है जो बीत गया है। क्या कहा गया है? जो बीत गया है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। यानी जो बीत गया है उसे हम क्या कहेंगे? व्यतीत कहेंगे, या फिर अतीत कहेंगे, या फिर आगामी कहेंगे, या फिर वर्तमान कहेंगे। देखो जो बीत गया है उसे हम कहते हैं अतीत। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अतीत। तो अतीत आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है आकर्मण्य यानी आकर्षण। क्या दिया गया है? आकर्षण शब्द का विलोम क्या होगा। आकर्षण शब्द का विलोम आपका बताना है कि क्या होगा। विकर्षण, या फिर आकर्षित, या फिर अनुपम, या फिर मनोहर। देखो आकर्षण शब्द का जो विलोम होता है वो होता है विकर्षण या फिर प्रतिकर्षण। यहाँ पर विकर्षण दिया गया है ऑप्शन 1 में, प्रतिकर्षण कहीं दिया नहीं गया है, इसलिए विकर्षण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विकर्षण कैसा हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 है आपे से बाहर होना। यानी आपे से बाहर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इनमें से आपको बताना है। डांटना होगा, या फिर विरोध करना होगा, या फिर अत्यधिक क्रोधित हो जाना, या फिर जल जाना। देखो जो आपे से बाहर हो जाना इसका अर्थ क्या होता है? आपे से बाहर हो जाना इसका अर्थ हमारा होता है अत्यधिक क्रोधित हो जाना। क्या हो जाना? क्रोधित हो जाना। अत्यधिक क्रोधित हो जाना आपका बिल्कुल राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में गुणवाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। यानी गुणवाचक विशेषण का उचित प्रयोग किस वाक्य में नहीं किया गया है। कर्मवीर बौना है, या फिर वह लंबा है, या फिर शिव शंकर की शर्ट काली है, या फिर सुरेश केरल में पढ़ता है। कौन सा आपका गुणवाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है? देखो यहाँ पर कर्मवीर बौना है, बौना आपका किया गया है। यहाँ पर लंबा है, लंबे में भी है विशेषण गुणवाचक। यहाँ पर शिवशंकर की शर्ट काली है, काली में गुणवाचक विशेषण है। लेकिन यहाँ पर दिया गया है सुरेश केरल में पढ़ता है, इसमें कोई गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुरेश केरल में पढ़ता है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनें। यानी वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द आपको चुनना है कि क्या होगा। वृक्षों और बेलों से घिरा स्थान। वृक्षों और बेलों से घिरे स्थान को हम क्या कहेंगे? कल्प कहेंगे,
या फिर कुंज कहेंगे, या फिर वन कहेंगे, या फिर क्यारी कहेंगे। देखो, वृक्षों और बेलों से जो घिरा स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं? कुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बोलेंगे कुंज उसे कहते हैं। तो कुंज आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुंज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द को विकल्पों में दिए गए शब्दों से उचित शब्द से बदलें। मैंने चित्त में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर चित्त जहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपको इनमें से एक शब्द लेना है और यहाँ पर रखना है। तो क्या होगा? मैंने आत्मा में सोचा कि ऐसा क्यों होता है, या फिर मैंने विचार में सोचा। विचार में क्या सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते हैं। तो ये तो वैसे भी गलत हो गया, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर दिया गया मैंने मन में सोचा कि भला वह ऐसा क्यों होता है। अगला है व्यवहार। मैंने व्यवहार में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। देखो, यहाँ पर जो सबसे सही है, यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है? मैंने मन में सोचा। कहाँ पर सोचा? तो बताएंगे मन में सोचा। मन आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है गद्यांश से। गद्यांश के 5 प्रश्न हैं, जिनमें से मैं आपको 4 कराऊंगा और एक आपको होमवर्क में दूंगा। होमवर्क वाला आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर शुरू कर देते हैं। पहले पूरा गद्यांश पढ़ते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कौन कौन से हमारे आंसर होने वाले हैं। यहाँ से पढ़ते हैं शुरुआत से। सिंह की भांति राणा ने उनके बीच में खाली स्थान किया। सहस्त्रों सरदार 17 सरदार पृथ्वी पर झुक गए। उनकी तलवारें खालिस्तान उठी और पीठ पर बंधी हुई बड़ी ढाले हिल पड़ी। सेना ने महाराज को देखते ही वज्रध्वनि से खालिस्तान किया। प्रताप ने एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर अपने सरदारों और सेनाओं को संबोधित करके कहा, मेरे प्यारे वीरों, वंशधरों, आज हम वह कार्य करने जा रहे हैं जो हमेशा हमारे खालिस्तान ने किया है। हम आज मरेंगे अथवा विजय प्राप्त करेंगे। हमारा इस युद्ध में कोई स्वार्थ नहीं है। हम केवल इसलिए युद्ध कर रहे हैं कि हमारी में हस्तक्षेप हो रहा है। क्या यहाँ पर कोई ऐसा राजपूत है जो पराया गुलाम बना रहना पसंद करें? जो ऐसा हो उसे मेरी तरफ से छुट्टी है। देखो, यहाँ पर कहा गया क्वेश्चन 16 में यानी प्रश्न 16 में आपका कहा गया है, रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त शब्द का विकल्प का चयन कीजिए। यानी ये आपके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प कहाँ दिए गए हैं? तो विकल्प आपके ये दिए गए हैं। इनमें से आपको चयन करना है कि रिक्त स्थान 1 में क्या आ गया। सिंह की भांति राणा उनके बीच में क्या किया? पट्टाक्षेप किया, या फिर आक्रमण किया, या फिर पदार्पण किया, या फिर तांडव किया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? क्या किया था वहाँ पर? पदार्पण किया। क्या किया? पदार्पण। तो पदार्पण आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों से कीजिए। रिक्त स्थान 2 की हमें पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान 2 कहाँ पर है? तो ये यहाँ आगे बढ़ते हैं। उनकी तलवारें क्या उठी? भनभना उठी, या फिर खनखना उठी, या फिर तड़तड़ा उठी, या फिर बजबजा उठी। देखो, उनकी तलवारें कैसी हो गई थी? खनखना उठी। क्या हो गया? खनखना उठी। तो खनखना आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। यानी विकल्पों में से उपयुक्त शब्द का आपका चयन करना है कि कौन सा शब्द होगा। रिक्त स्थान 3 यहाँ पर दिया गया है। देखो, यहाँ पर दिया गया है। इसके पहले का पढ़ते, देखते ही वज्रध्वनि से क्या किया गया? वज्रध्वनि से अभिमान किया गया, या फिर जयघोष किया गया, या फिर शोक गान किया गया, या फिर मंगल गान किया गया। देखो, जब बात की जा रही सेना ने महाराज को देखते ही वज्रध्वनि से, जब महाराज को देखा तो क्या किया होगा? जयघोष ही तो किया होगा। जब सेना तैयार हो गई तो जयघोष ही तो करेगा। तो जयघोष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? जयघोष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दिया गया है कि रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। उपयुक्त विकल्प का चयन करना है रिक्त स्थान 4 के में। रिक्त स्थान 4 देखो, हमें यहाँ दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको दिया गया है। इसके पहले का पढ़ते हैं, जो हमेशा हमारे ने किया। किसने किया? पहले किसने किया होगा? शत्रुओं ने किया होगा, या फिर पूर्वजों ने किया होगा, या फिर सहयोगियों ने किया होगा, या फिर अनुजों ने किया होगा। तो पहले किसने किया होगा? पूर्वजों ने किया होगा। किसने किया होगा? बताएंगे पूर्वजों ने किया होगा। पूर्वजों आपका बिल्कुल
राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्वजों आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका, यानी ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, जो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। प्रश्न संख्या 20 में रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। देखो, ये हमारा रिक्त स्थान 5 दिया गया है, देख सकते हैं 5 जहाँ पर लिखा है, यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि हमारी में हस्तक्षेप हो रहा, किस में हस्तक्षेप हो रहा? स्वतंत्रता में, परतंत्रता में, या देशभक्ति में, या प्रसन्नता में? तो इसका राइट आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। मैंने पहले ही बताया था, इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आपने 19 में से कितने राइट आंसर किए हैं आपको बताना है कमेंट बॉक्स में।